हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। प्रीवियस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जिस तरीके से हमारा माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, उसी तरीके से जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। लेकिन जॉयस्टिक में क्या होता है, एक स्टिक होती है और एक बॉल होती है। जो स्टिक और ये किस में होता है, एक सॉकेट में लगी हुई होती है। स्टिक जो है 4 डायरेक्शन में मूव करती है, लेफ्ट, राइट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। इसमें हम इसका यूज़ जो है जनरली हम गेमिंग के लिए करते हैं। वीडियो गेम जब हम खेलते हैं तो हमें क्या है, डायरेक्शन लेफ़्ट, राइट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड के लिए हम स्पेशली जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक में इस बॉल, ये जो बॉल होती है ये एक पोटेंशियोमीटर के साथ में होती है। जैसे जैसे जब ये बॉल में मूवमेंट होता है तो पोटेंशियोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, कैलकुलेट करके हम हमारा जो है स्क्रीन पर उसने कितना ट्रैवल किया है उसे फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से जॉयस्टिक जो है कि हम लोग बहुत अच्छे से गेमिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करती है, मोस्टली यूज़ इन नोटपैड और लैपटॉप कंप्यूटर। हम देखते हैं कि ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ पे होता है, नोटपैड में होता है और लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। यहाँ पर हम माउस को रिप्लेस करके किसका यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसका डायरेक्शन देखें तो जो बॉल होती है वो आधी जो होती है सॉकेट के अंदर होती है और आधी सॉकेट के बाहर होती है। हमें जो है पॉइंटर को मूव करवाना हो तो हमें क्या करते हैं, इस बॉल को मूवमेंट करते हैं। अब एक जो ट्रैक बॉल में एक बटन का ट्रैक बॉल भी हो सकता है, 2 बटन का ट्रैक बॉल भी हो सकता है, या मल्टी बटन का भी ट्रैक बॉल हो सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे हम माउस को देखते हैं तो माउस को क्या करना पड़ता है, हमको सरफेस पे पूरा मूवमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक बॉल का यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल में क्या होता है कि ये पूरी डिवाइस मूवमेंट में नहीं आती है। यहाँ पर जो स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करवाना हो तो हम क्या करते हैं, इस बॉल को रोल करते हैं तो वो पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो सिमिलर टू पेन के जैसी दिखती है। जब हम पेन से हम कॉपी पर कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से हम लाइट पेन का कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं, जो है यूज़ फॉर सिलेक्ट मेन्यू आइटम्स ऑन द स्क्रीन एंड द ड्रॉ पिक्चर ऑफ द मॉनिटर। अब जब हम क्या करें, लाइट पेन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, जैसे कि देखते हैं माउस से भी हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पेन से स्पेशली क्या करते हैं कि ड्राइंग जब हमको मॉनिटर पे करनी हो तो हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं, और आइटम को सिलेक्ट करने में भी हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। ये कैसे वर्क करता है, जब हम लाइट पेन को, जैसे ये हमारा लाइट पेन है, हमने माना लाइट पेन को जब हम कंप्यूटर के पे ऐसा रखते हैं तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्या होता है, उस प्लेस पे सिग्नल आता है, सिग्नल क्रिएट होता है। ये सिग्नल कहाँ पे जाता है, सीपीयू में जाता है, और ये जो है इसे इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर कैसे वर्क करता है, वर्क लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। हमने देखा होगा कि फ़ोटोकॉपी मशीन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा पेपर होता है उसको रख देते हैं और ऊपर से उसके जो क्लोज कर देते हैं। फिर हम बटन को ऑन करते हैं तो उसमें से फ़ोटोकॉपी हो जाती है। लेकिन स्कैनर में जैसे हमको वर्किंग इसकी सेम ऐसी दिखती है जैसे कि फ़ोटोकॉपी मशीन है, लेकिन ये क्या करता है कि जो हमारा डेटा है, जैसे हमारा डेटा कहाँ पे है, पेज पे है। अब ये डेटा हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा प्रिंटेड फॉर्म में है। अब हमको क्या करना है, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम स्कैनर के थ्रू क्या करते हैं कि उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम हमारे सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेट करने के बाद हमारे सिस्टम की डिस्क में रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्कैनर क्या करेगा, हमारे प्रिंटेड डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन।
It is an input device to input sound that is then stored in digital form. हमने देखा होगा कि माइक्रोफोन हमने यूज़ किए हैं, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोफोन जो हमारा जो अभी हम जो बोलते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होता है हमारा डेटा। जब हम माइक्रोफोन के थ्रू ये जो है हमारी जो वॉइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये हम हमारे इसको कायम में हमारे सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर में क्या होता है कि जो प्रिंटिंग होती है वो जो मैग्नेटिक पदार्थ से होती है। जैसे हम बैंक में देखे हैं, बैंक में जो कोड नंबर होता है वो, और उसके बाद में हम चेक जो डेली प्रोसेस में आते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इंक होती है, तो उसे रीड करने के लिए क्या किया जाता है, MICR का यूज़ किया जाता है। फिर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करता है, कैरेक्टर को रीड करने के बाद उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये हमारा OCR है। फिर बार कोड रीडर। बार कोड रीडर हमने देखा है कि हम जब भी कोई परचेस करते हैं सामान तो उसमें बार कोड होता है। आजकल उसके प्राइस को लिखने की बजाय उसमें एक बार कोड होता है। बार कोड से के थ्रू हमें उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल पता चल जाती है, तो उस बार कोड को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, बार कोड रीडर का यूज़ करते हैं। फिर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जो कभी आपने एग्ज़ाम्स दी होगी, जो OMR शीट आती है उसमें क्या होता है, आपको MCQ दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, उस OMR शीट पर सिर्फ जो उसके ऑप्शन है उसमें जो राइट ऑप्शन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना होता है, एक डॉट बनाना होता है। तो उन OMR शीट को हम किसके थ्रू चेक कर सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू। इट मीन्स ये क्या करेगा, किसी पेंसिल से या पेन से किए हुए मार्क को रीड करता है और रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम में। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।